हेलो फ्रेंड्स, मैं धर्मेंद्र अपेक्स इंग्लिश की क्लासेस की ओर से आप सबके सामने जो है कैन के बारे में लेके आया हूँ। यूज़ ऑफ कैन की इसके पहले भी मैं जो है 2 या 3 वीडियो बना चुका हूँ सेल के और शुड के बारे में और मॉडल्स के जो बेसिक फॉर्म हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। इससे पहले मैं जो है एक बात कहना चाहूँगा कि किसी ने क्या खूब कहा है कि सपना वो नहीं जो सो के देखा जाए, सपना वो है जो आपको सोने ना दे। और ये कहा है हमारे मिसाइल मैन APJ अब्दुल कलाम ने। आगे हम बात करते हैं कैन की। वैसे कैन के बारे में सब लोगों ने पढ़ रखा है। कैन का मतलब वैसे क्या होता है? सकना होता है। क्या होता है? सकना होता है। इंग्लिश में इसको कहेंगे, अगर इसकी परिभाषा दें तो इट मीन्स, इसका तात्पर्य होता है बी एबल टू, किसी काम को करने के लायक होना। इसके लिखा है कैन इज़ यूज टू एक्सप्रेस, मतलब किस किस कंडीशन में जो है हम दर्शाने के लिए कैन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब ये है, सबसे पहला नंबर हमारा आता है बेटा पॉसिबिलिटी के बारे में। किसके बारे में? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी मतलब सभी को पता है संभावना, जब किसी चीज़ की होने की कुछ गुंजाइश होती है उसको हम क्या बोलते हैं? पॉसिबिलिटी बोलते हैं। तो एग्जाम्पल देखेंगे इसके लिए और क्लियर करने के लिए। कैन द न्यूज़ बी ट्रुथ, क्या ये न्यूज़ सच हो सकती है? खबर, क्या ये खबर सच हो सकती है? तो संभावना है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगले एग्जाम्पल की ओर बात करें हम, और यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अगर कहीं भी कैन आगे आता है तो वो क्वेश्चन मार्क लगेगा उसके पीछे, तभी वो सेंटेंस सही जाएगा। आगे देखिए लिखा एनीबडी कैन सॉल्व सच अ सम, मतलब कोई भी व्यक्ति जो है या कोई भी पर्सन ऐसे सवाल को हल कर सकता है। तो इसमें संभावना है कोई भी कर सकता है। तो इस जो है इसके बारे में। अगला है हमारा बी नंबर, इसका पॉइंट ए हमारा हो चुका है। अब पॉइंट बी की बात करते हैं। पावर और एबिलिटी। पावर का मतलब हमें पता ही है, शक्ति या बल के बारे में जिसको बोलते हैं, और एबिलिटी योग्यता या क्षमता के बारे में कह सकते हैं। क्षमता जिसके अंदर कितनी क्षमता है किसी काम को करने की, कि आप जो है कहते नहीं कि आप जो है क्या जो है आप ये बाल्टी उठा सकते हैं, क्या आप उसे मार सकते हैं। तो ये जो है वहाँ पे एबिलिटी की बात होती है, पावर की बात होती है। तो एग्जाम्पल में देखेंगे, आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे अंदर ये क्षमता है, एबिलिटी है कि मैं जो है इंग्लिश बोल सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल है ओनली द प्रिंसिपल ग्रांट फ्री कंसेशन, मतलब यहाँ पे कहा गया केवल जो है, केवल और केवल किसके लिए? सिर्फ जो है जो हमारे प्रिंसिपल प्रधानाचार्य है वही फीस में कंसेशन मतलब छूट दे सकते हैं या गुंजाइश कर सकते हैं आपके लिए। अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला रूल है सीक परमिशन। सीक का मतलब मांगने के सेंस में। क्या मांगना? परमिशन मतलब आज्ञा। मतलब ये कई सेंस में आता है, एक आज्ञा देने के सेंस में भी आता है और एक आज्ञा लेने के सेंस में भी आता है। तो यहाँ पे सीक परमिशन मतलब आज्ञा लेने के सेंस में। तो हम पहला एग्जांपल देखेंगे इसका, कैन आई टेक योर स्कूटर, क्या मैं आपका स्कूटर ले सकता हूँ? मतलब चलाने के लिए किसी और कंडीशन, किसी आप कोई मांगते हैं कोई चीज़, तो इसी तरीके से मांगे, कैन आई टेक योर पेन, कैन आई टेक योर बैग, जो भी चीज़ आपको मांगनी है तो इस तरीके से हम मांग सकते हैं। और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। अगला देखिए एग्जांपल लिखा है कैन यू अलाउ मी सिट विद यू। विद प्रीपोजिशन के बारे में आपने सुन रखा होगा। विद का प्रीपोजिशन का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस कंडीशन में करते हैं। प्रीपोजिशंस हैं, अलग अलग सेंस में आते हैं। तो लिखा है कैन यू अलाउ, क्या मतलब आप मुझे अनुमति देंगे अपने साथ बैठने की। तो यहाँ पे उसने जो है से परमिशन मांगी है, क्या मैं आपके बगल में आपके पास बैठ सकता हूँ। अगला एग्जाम्पल देखिए, गिव परमिशन मतलब आज्ञा देने के क्षेत्र में। यहाँ पे बात हो रही थी आज्ञा लेने के क्षेत्र में, यहाँ पे बात किसके बारे में हो रही है? आज्ञा देने के क्षेत्र में। तो यहाँ पे देखो पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू कैन प्ले नाउ, अब तुम खेल सकते हो। क्या कर सकते हो? मतलब जैसे तुम पढ़ रहे हो, कुछ कर रहे हो, तो घर में जो है माँ बाप हैं तो वो क्या कहते हैं, अभी पढ़ लो, इसके बाद जब तुम देखते हैं कि बच्चा पढ़ चुका है, इसके बाद वो क्या कहते हैं, जाओ अब तुम जो है खेल लो। वो परमिशन देते हैं तो मतलब जाने के लिए। आगे देख लिए, सी कैन टेक लीव नाउ, मतलब अब उसे जो है क्या होना चाहिए, टेक लीव नाउ, अब वो जो है छुट्टी ले सकती है। मतलब पहले जब कहीं मतलब छुट्टी लेने की गुंजाइश नहीं होती तब मना करते हैं भाई कोई छुट्टी नहीं है, और जब देखते हैं काम पूरा हो गया तब जो है किसी भी क्षेत्र में हो तब कहते हैं ठीक है अब तुम जो है क्या कर सकते हो, अपनी छुट्टी ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले रूल की। अगला रूल है हमारा ई नंबर। इसके बारे में देखिए क्या लिखा हुआ है, अ लीगल परमिशन। लीगल वैधानिक तरीके से या कानूनी तरीके से जो हम परमिशन लेते हैं वो परमिशन, मतलब एक तो हमारी यहाँ पे परमिशन मांगने के क्षेत्र में, यहाँ देने के क्षेत्र में, यहाँ पे लीगल परमिशन की बात हो रही है जो वैधानिक या कानूनी क्षेत्र से क्या हो,
सही हो, उस परमिशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है यू कैन टेक योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी का मतलब यही होता है कि जो अपने जो है वंशानुगत हमें मिली हो, मतलब जो है पुरखों की ज़मीन जायदाद या जो है बाप की या पिताजी की जिसकी भी है, वो जो प्रॉपर्टी होती है, भाइयों में बंटवारा होता है या कोई भी चीज़ होती है, तो उस प्रॉपर्टी की जब बात होती है वो तो लीगली होता है। क्या होता है? लीगली होता है। लीगली चीज़ के लिए हम क्या करते हैं? कैन का यूज़ करते हैं। तो यू कैन टेक योर शेयर ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब जो संपत्ति का जो शेयर हिस्सा है उसे आप ले सकते हैं। अगला एग्जाम्पल देखिए, सी कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट, मतलब कभी कभी क्या होता है कि जो है कोई जजमेंट आता है, मतलब न्यायालय से, कोर्ट से, और वहाँ पे क्या होता है, सामने वाला संतुष्ट नहीं होता है कि नहीं ये जो जजमेंट हुआ है वो सही नहीं है, तब वो ऊपर वाले कोर्ट में जाके, मतलब उससे ऊंची ब्रांच में जाके जो है अपील कर सकता है, मतलब याचिका दायर कर सकता है अपने उस जजमेंट के खिलाफ। तो यहाँ पे ये लिखा हुआ है सी कैन अपील अगेंस्ट द जजमेंट, मतलब जो जजमेंट उसके खिलाफ जो न्याय हुआ है, जो भी कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ जो है दोबारा से वो क्या कर सकती है? अपील कर सकती है, मतलब याचिका दायर कर सकती है। अब हम बात करते हैं एफ नंबर के बारे में, जिसमें लिखा हुआ कैपेसिटी। कैपेसिटी क्षमता की, मतलब किसी चीज़ के अंदर कितना जो है पानी आ सकता है, या एक कमरे में कितने लोग आ सकते हैं, या एक बस में या एक बोगी में, मतलब ट्रेन की बोगी में कितने यात्री बैठ सकते हैं। तो वो जब मतलब कैपेसिटी की बात होती है तब वहाँ पे हम क्या करते हैं? मतलब कैन का यूज़ करते हैं। जैसे लिखा हुआ एग्जाम्पल में, दिस बकेट कैन कंटेन 10 लीटर्स ऑफ वाटर, मतलब ये जो बकेट है, मतलब बाल्टी है, इसमें जो है 10 लीटर पानी आ सकता है, या 10 लीटर पानी इसके अंदर निहित है, मतलब हो सकता है इसके अंदर 10 लीटर पानी हम बहा सकते हैं। आगे देखिए, जी नंबर लिखा हुआ है डाउट एंड सरप्राइज। डाउट मतलब संदेह होना किसी पर, मतलब कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, किसी पे मतलब संदेह बना रहना। सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित वाली कोई जो है बात जिसमें हमें भ्रम हो कि नहीं ऐसा हो सकता, अरे ऐसा हो ही नहीं सकता, उस सेंस में जो है हम क्या कर सकते हैं? कैन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देखेंगे, कैन ही एवर स्पीक द ट्रुथ, मतलब कोई ऐसा इंसान हो जो कभी सच बोलते ही नहीं हो, तो उसके लिए अच्छा क्या वो कभी सच बोल सकता है? तो वही सेंस है, कैन ही एवर स्पीक द ट्रुथ, क्या कभी वो सच बोल सकता है? तो यहाँ पे जो है आश्चर्य की बात है या डाउट की कह सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है, ये शायद बहुत सुटेबल एग्जाम्पल है, कैन पाकिस्तान रियली मीन पीस, क्या वास्तव में जो है पाकिस्तान शांति चाहता है? ऐसा असंभव है। तो उसी सेंस में जो है हम क्या डाउट या सरप्राइज के बारे में हम बात करते हैं। ये था आज का वीडियो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरा जो चैनल है अपेक्स इंग्लिश क्लासेस, उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, या जो भी कोई त्रुटि या गलती हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।